अबे सारा का सारा माल ऐसे ही पड़ा है। मैं बोला था ना रात में माल चेक पोस्ट के उस तरफ पहुंचाने का है। जॉली भाई रात भर पार्टी कर रहे थे। माल लोडिंग की वजह से उनकी पार्टी खराब हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। ये तेरा भेजा घूम गया है क्या बे? जॉली कौन होता है माल रुकवाने वाला? हाँ? पुलिस पागल की तरह हाथ धो के पीछे पड़े लिया हमारे इस गोडाउन को ढूंढने के लिए। रिस्क है को लेने का? चाबी किधर है बे? अबे जॉली भाई ने ताला लगाया है, तुझे चाबी दी तो मैं मर जाऊंगा। उसको बोल बिना चाबी के खोल दिया। पुष्पा, इसका अंजाम बुरा होगा। ये केशव इधर आ। अपने आदमी लोग को बोलने का कि दीदी को गांव तक छोड़ गया। ठीक है भाऊ, चल आजा। जाओ बहन। ए सलवा, ये लड़की को गांव छोड़ के आ। ठीक है भाई पुष्पा ने लड़की को घर भेज दिया ना भाऊ। ए ग्रेड का माल दूसरी लॉरी में लोड कर रहे हैं। लड़की को वापस क्यों भेजा? पहले ये बता माल काय को नहीं जाने दिया है? ये गोडाउन को अय्याशी का अड्डा समझ के रखा है क्या? ये मेरा गोदाम है, तू पूछने वाला कौन है? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर किसको बोला रे? हटावे। पुष्पा, पार्टनर पुष्पा, कर लगा 4 टके का भागीदार। अब दे चाहे इसको। दे दो भाई। ए पुष्पा, मालिक का फोन है तेरे लिए। ऊपर से सोचने का, कमर के नीचे से बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो भाई। पुष्पा, पुलिस को गोडाउन के बारे में सब पता चल गया। क्या बोले भाई? क्या सारा माल गोडाउन से हटा दिया? किधर भाई? रात भर जॉली रेड्डी यहाँ अय्याशी कर रहा था, माल नहीं निकलने दिया। सुनो, करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, कुछ हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सीनू ने भरोसे पे हमारे पास माल छोड़ा था, जल्दी से माल ठिकाने लगा। तुमने मेरे पे भरोसा किया ना भाई। माल का एक भी टुकड़ा पकड़ा गया तो नाम बदल दूंगा। डर के भाग रहा है, 2 कौड़ी का मजदूर। भाऊ सबका हिसाब बराबर करेगा, देखना। ये भाऊ इतना माल अपन कैसे छुपाएंगे? सारा माल नदी में फेंक दो। ये बारातियों की तरफ बैठेगा को। पुलिस आ रही है, चलो उठो, चलो लोकर। सारा का सारा माल नदी में फेंक दिया। उसमें मंगल सीनू का भी माल है। अगर पुलिस ने माल पकड़ भी लिया तो हम इल्जाम पुष्पा पे डाल देंगे। तेरा वहां रुकना ठीक नहीं, निकल ले वहां से।
पुष्पा तो गया काम से, मंगल सीनू उसे नहीं छोड़ेगा। सही कहा भाई। भाई एक रह गया। ये लो, ये पैसा रखो और फटाक से डैम बंद करो। जल्दी चलो सर, जल्दी। जल्दी करो सर, जल्दी। सर, इन्होंने तो पूरे जंगल में टावर लगा रखा है। हमारे आने की खबर अब तक इन्हें मिल गई होगी। माल मिला या नहीं? कुछ भी नहीं है सर। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। अपन लोग को तो सबको मिलके गोविंद सर को थैंक्स बोलना चाहिए रे प्रकाश। इनके सपोर्ट से ही तो हम लोग इतने आगे बढ़े। उस दिन लॉरी में अगर ये मेरा माल पकड़ लेते तो मैं पार्टनर कैसे बनता था रे? ऐसा मत बोलो भाव, साहब को गुस्सा आ जाएगा। क्या हो गया साहब, गुस्सा आ गया? अरे रे रे, अब तो आपके पास पकड़ने के लिए कॉलर भी नहीं है। अब भी मैं अपना शर्ट दान किया। आपको क्या लगा दान पुण्य खाली आप ही करते हो? तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है? तू तो जानवरों से भी बदतर है। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है साहेब। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ए बगा, मैं तो अपनी जंग जीत भी गया। ले चलो रे मंडली, देखते हैं इस बार क्या तोड़ता है। सही कहा, आज तो जीत गया। पर तुझे पता है तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। आज चाहे जीत का जश्न मना ले, लेकिन कल तो हार का मातम ही मनाएगा। हारने वाला हमेशा ऐसी प्रवचन देता है। हाँ? चल बता, पार्टी कब है? मंगल सीनू की पार्टी के बारे में बहुत सुन रखा था, मगर ये पहली बार देखने को मिल रही थी। उस पार्टी में सिर्फ सिंडिकेट वाले नहीं, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पुष्पा भाऊ ने इतने करोड़ का माल बचाया ना, उसके लिए एक रात में पुष्पा भाऊ सबका हीरो बन गया था। साड़ी साड़ी पहन के साड़ी आए तो उसको घूरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो घूरे। छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, इन कपड़ों से क्या होता? नजरें गंदी सोच गंदी, मर्द है बिन पहनी लोटा। ओ बोलेगा या ओ बोलेगा साला, ओ बोलेगा या ओ बोलेगा साला। गोरे गोरे मुखड़े पे तैयार कोई मरने को, सांवली को छेड़े बाहों में आ जाए भरने को। काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मठा, एक ही रट्टा देख दुपट्टा, मर्द है बिन पहनी लोटा। ओ बोलेगा या ओ बोलेगा साला, ओह ओ बोलेगा या ओ बोलेगा साला।
लंबी लंबी टांग वाली छोकरी का दीवाना, छोटी नाटी लड़कियों को डालता है वो दाना। लंबी हो या नाटी सबको बहला के इसने लूटा, चाट लेगा पत्तल झूठा मर्द है बिन पहनदी लोटा। ओ बोलेगा यार ओ बोलेगा साला, हाय ओ बोलेगा यार ओ बोलेगा साला। फुल्ले फुल्ले गाल पे कोई बोले क्या दिखती है, दुबली पतली हो तो फिर गुलाब की डाली लगती है। मोटी हो या पतली सबके दरवाजे पे है अड्डा, एक अकेले डाले फंदा मर्द है बिन पहनदी लोटा। ओ बोलेगा यार ओ बोलेगा साला, ओ बोलेगा यार ओ बोलेगा साला। झूठी झूठी शान पे कोई अपना रोब दिखाता है, कोई बन के दिल वाला तेरे दिल से खेल के जाता है। एक कही थाली के ये दोनों है रे चट्टे बट्टे, बत्ती गुल छाया अंधेरा। बत्ती गुल छाया अंधेरा मर्द है बिन पहनती लोटा। ओ बोलेगा या ओ बोलेगा साला, ओ बोलेगा या ओ बोलेगा साला। बोलेगा या ओ बोलेगा साला। मंगल सिन्नू की पार्टी क्या जबरदस्त है। हाँ मजा आ रहा है भाई, ऐसी पार्टी नहीं देखी। मंगल सिन्नू ने अपने मुर्गन भाई से टन का 2 करोड़ लिया है और बाकी सबको 25 लाख रुपए दे रहा है। क्या एड़ा बना रहे सिंडिकेट के लोगों को। भाई आपसे अर्जेंट में कुछ बात करने का है। तो बोलना। ये मंगल सीनू है ना, अपने को चूना लगा रेला है। मंगल सीनू एड़ा बना रहा है अपने को। ये अपने को 1 टन माल का कितना देता है? सिर्फ 25 लाख ना। आगे यही माल 2 करोड़ का बेचता है। तुझे कैसे पता? अपना और नागेश है ना, उसने सीनू के मोबाइल का झड़ती लिया। कोई चेन्नई के मुर्गन को बेच रहा है। मुझे तो पहले ही सीनू पे शक हो गया था। बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो। अब क्या करने का है? करने का क्या है? उससे पूछने का है कि अपने को इतना कम काय को दे रहा है। सारा रिक्स और मेहनत अपन के और मलाई वो खा रहा है। विचारा त्याला। सीनू से जाकर रेट बढ़ाने की बात करें। हाँ तो तू जानता भी है वो कितना बड़ा। यक्का, ठंड रख। सीनू को ऐसे भाव बढ़ाने को नहीं बोल सकते यार। क्या है ना कि उससे हमारा पुराना ताल्लुक है। अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। क्या लेके आया? चटनी है मालिक। नहीं चाहिए, जले जा। जी। एक काम करें क्या, तू ही उसके पास जा और भाव बढ़ाने की बात कर उससे। अगर वो मान गया, तेरी बात उसके पल्ले पड़ी तो आधा हिस्सा तेरा। अगर नहीं माना तो तू कौन मैं कौन, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्या बोलता है? फिर तो जाने दो। उससे अगर बात करने का है ना तो भाई तुम ही करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या रे बुढ़ाओ, औकात देख रहा है ना अपने भाव की? कोंडा रेड्डी के बगल में बैठ के खाना खा रहा है। सच कह रहे हो तुम। एक दिन था जब 100-150 की मजदूरी करता था, आज काफी बड़ा आदमी बन गया है। तो चाचा, तुम्हारी बेटी के लिए इससे होनहार लड़का मिलेगा क्या तुमको? बोलो तो मैं बात करूं। ये क्या कह रहा है? ये अचानक मेरी बेटी की शादी की बात बीच में कहाँ से आ गई? उसके खानदान का पता नहीं और अपनी बेटी उसको दे दूं? अरे तुमको मालूम भी है कौन है? मुलेटी वेंकट रमन का छोटा बेटा है। अच्छा, यानी हमारी बरादरी का है। तब तो रिश्ता अच्छा है। चचा, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते। मेरी आई। देखो,
मुल्लेटी वेंकट रमन जी हमारा हालचाल पूछ लेते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतने बड़े खानदान से रिश्ता जुड़ने जा रहा है, सब भगवान की कृपा है। लीजिए। अंदर चलना आई चल। आइए ना, आइए। नमस्ते बहन जी। जल्दी श्रीवल्ली को लेकर आओ। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। ए, इन लोग को क्या बोला तू? भाऊ मैं तो बस इतना बोला कि तुम मुल्लेटी वेंकट रमन के छोटे बेटे हो। तूने ऐसा कहा उनसे? हाँ। पुष्पा, मुझे डर लग रहा है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। इसमें डरने का क्या, यही तो सच्चाई है ना आई। हाँ लेकिन अभी आराम से बैठ, ड्रेस मत ले, मैं ना। भाऊ भाभी आ गई। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे, ये लो। वो देख मंजू कैसे इसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। सच में यहाँ शादी करने आ गया। चांगली है ना? सब इसकी गलती है। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी, अब भुगतती रहे इसे जिंदगी भर। अब भुगतती रहे जिंदगी भर। तेरी तरफ कैसे देख रहा है, देखना। इसके जूस में जमाल गोटा मिला देना चाहिए था। एक खींच के लाफा दूंगी ना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्रामवासी। हम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो है किस पेड़ का। हाँ। वेंकट रमन जी का बड़ा बेटा है। नमस्कार मोहन बाबू। रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? क्या मतलब है आपका? मुझसे कहा था कि मुल्लेटी वेंकट रमन जी के बेटे हैं। ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता, वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी। पुष्पा, तुझे मेरी कसम, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। दे, ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें? खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा है? नहीं लिखा बाबू, सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है, हमारे नाम के सहारे पे पल रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है, तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलता है रे बुढ़ाऊ? हाँ सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। यहाँ खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल उठ, नहीं करनी शादी। अरे रुक जा बेटी, रुक जा, छोड़ उसे, छोड़। सुन बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? मेरे बाप ने मुझे बताया ही नहीं। क्या रे, तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है? अरे बाप रे, ये क्या हो गया माँ? ए केशव, इधर आ, गाड़ी लेके आ जल्दी। मुझे देखने दो एक बार उन्हें देखने दो।
चल जगह बना संभाल के माँ आजा माँ कुछ नहीं होने दूंगा तुझे माँ आंखें खोलना माँ संभाल के माँ चल उन्होंने पूछा था तुझे मेरा प्यार चाहिए या समाज में इज्जत। मैंने प्यार को चुना। लगा प्यार के सहारे जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन सोचा नहीं था मेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पता होता तो जब तू पेट में था तभी मैं जहर खा के मर जाती। मुझे माफ कर दे बेटा। कैसी बातें कर रही है तू? हाँ बस तेरे सर पे चोट लगे ना, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। चल सो जा अभी। ए ताई, इसको दवा खिला के सुला दे। माँ मत रोना, माँ रोना मत। चाय लेके आएगा? पैसे है ना तेरे पास? हाँ जा। भाव उस वक्त मेरी उम्र खाली 5 साल की थी रे। ये लड़ाई का मतलब भी नहीं पता था। बहुत चाय। एक तो पूरे गांव में सलील किया, ऊपर से जो कुछ था सब छीन के लेके गए। मेरे बापू ने ना मेरे को एक सोने का चेन दिया था मेरे जन्मदिन पे। उस चेन में ना एक लॉकेट लगा था जिसमें फोटो लगे थे, एक मेरा और एक मेरे बापू का। वो लॉकेट ही उनकी आखिरी निशानी थी। मेरे बापू की इकलौती निशानी भी छीन के लेके गया है। आज के बाद अगर मुझसे किसी ने कुछ छीना ना तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। बहुत हो गया। फिर वो 10 रुपया हो या 10 करोड़ मैं सबसे वसूलेगा। बस साला। फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला मंगल सीनू, चाय चाक का आवाज, मैं सबको लपेटे में ले डालेगा। मैं हूं पुष्पा, पुष्पराज। मैं झुकेगा नहीं साला। अबे वहाँ क्यों मार रहा है? नीचे मार। अरे वहीं तो मार रहा था। घुटना फोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा, ये वाला? हाँ। अच्छा ठीक है। मुंह पे मार। अभी गंदी जबान खुलनी नहीं चाहिए इसकी। ये ले। देखा कैसे डर रहा है? देखा ना, देखा। ये डर पहले भी दिखता था ना। लगता है तेरे अंदर बहुत चर्बी जम गई है। मेरे को बोल रहा है रेट बढ़ा के दो, हैं? क्या बोल रहा है पता है? टन के 25 नहीं 50 लाख चाहिए। 50 है तेरे को। और अगर मैं नहीं देता तो सीधे चेन्नई जाके मुर्गन से डील करेगा। मारो इसको, मारो। आपके हाथ में मेहंदी लगी है? बस बैठे बैठे ऑर्डर ही करोगे क्या? ए मोगली, बस कर। चल ठंडा हो ले। सुबह से मार रहा है, थकता नहीं है क्या? घर में 2 मिनट भी शांति नहीं रहती है। एक मरता है तो दूसरा ले आते हैं। हेलो एमएलए साहब। ए पुष्पा, बैठ उधर। कैसे याद किया मेरे को? ए शिनू, तूने नागेश को पकड़ के रखा है क्या? उसका भाई मेरे पास आके उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इस बार छोड़ दे उसको, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मैंने तो अभी टपका दिया उसको। आप 5 मिनट से लेट हो गए, नहीं तो बच जाता। मेरे आदमी ने अभी अभी उसे हलाल किया। हाथ ही धो रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। सवेरे आपके पीए से बात हो गई थी मेरी, उसने तो छोड़ने की कोई बात नहीं की।
अगर नहीं मारना था तो पहले बता दिया होता। अभी उसको वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसे हमारे बीच लफड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे पैसे भेज दिए थे मैंने। हाँ हाँ, अब क्या करे इस बेचारे का। ए नागेश, मैंने तो एमएलए को बोल दिया कि इसको मार डाला। अब अपनी जबान से पलट तो नहीं सकता ना। ए, काट दे चल। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। तू क्या देख रहा है? पोछा लगा। बोल पुष्पा, कैसे आना हुआ? रेड्डी कैसा है? हाँ और ठीक है। मंगल भाई, कलर रेडी हो गया। कौन सा है? काला? काला ही है। अरे पिछली बार काला बोल के तूने चॉकलेट ही लगा दिया था, याद है? इज्जत तो गई मेरी, ऊपर से लोग मुझ पे हंस रहे थे। अब की बार जो काला बनाया हूँ ना, ये बाल से भी ज्यादा काला है, भरोसा करो। देख, मुझे तो तुझ पे भरोसा नहीं है, समझा? पहले तू इसके बाल पे लगा के दिखा ना। देखा पुष्पा कैसे मरा है? ये तड़प तड़प के मरा है। 1 टन का 50 लाख मांग रहा था मुझसे। तुम्हारा काम तो अच्छा है, बस 2 चेक पोस्ट पार करवाने हैं, फिर माल मेरे पास। मुझे वही माल चेन्नई पहुंचाना पड़ता है। रास्ते में 15 चेक पोस्ट पड़ते हैं। पार करना कितना मुश्किल है मालूम? सही बोले भाई, बहुत मुश्किल है। अपने को भी 15 चेक पोस्ट पार कराने में बहुत मुश्किल हुई थी। वो अपना ऐसा है मणिकरण है ना, 1 लाख रुपया मांगता है एड़ा, बहुत महंगा है। लेकिन फिर भी अपन की मंडली ने सर पे कफन बांध के चेन्नई तक माल पहुंचा ही दिया। तूने माल चेन्नई पहुंचा भी दिया? लेकिन किसने बोला ये करने को? वो क्या तुम 25 लाख देते हो पूरा नहीं पड़ता। 1 टन का 1 खोखा दे तो माल तुमको बेचता हूँ। पुष्पा, लेकिन भाई अगर नहीं दिया तो? ये नागेश किसको माल बेचने वाला था? चेन्नई मुर्गन को। हाँ तो उसी को माल बेचेगा मैं, अगर तुम लोग नहीं मानते। औकात में रह के बात कर। इसने 50 मांगा, इसका ये हाल हुआ। तू 1 खोखा मांग रहा है, सोच ले तेरा क्या होगा। अरे हाँ समझ रहा हूँ रे, मैं भी इधर 25 का 50 करवाने को ही आया था। इधर कितना रिस्क है देख के भाव बढ़ गया, इसके लिए 1 खोखा मांगा। एकदम जायज है ना? हाँ तो ऐसा है कि 1 टन का 1 खोखा देने का, नहीं तो मैं माल चेन्नई में मुरुगन को बेचेगा। ये आपस में डिस्कस करके मेरे को फोन कर देने का, ठीक है ना? चल चलता है मैं। अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप, अरे ओ ये तो 100% काला है। टेंशन नहीं लेने का, लगा दो बालों में। क्या चीज है, इसे भी काट के फेंक देते हैं। अब अकल आई? वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे मुर्दा देखकर उसकी अकड़ कम नहीं हुई, मैं हिल गया था अंदर से। जितने वर्ल्ड का तेरे को शौक लगा ना, उससे ज्यादा वर्ल्ड का मेरे को लगा है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। क्यों, क्या बोलता है? सही कहा भाई। ए भाई, एक फोन कर लूं क्या? क्या मुर्गन भाई वणक्कम बोलता है? हाँ मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हाँ क्या है, ये टाइम अपने को सीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है ना? अच्छा अभी माल तो चेन्नई पहुंच गया अपना। हाँ ठीक है, अभी माइकल चेन्नई आके बैठेगा, तुम्हारे साथ रेट डिस्कस करेगा। हाँ चलेगा ना? मेरा पेजर का नंबर लिख लो भाई, 8384। हाँ 4।
ए उस तरह की ब्लेड, तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। ए, कौन है तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मुर्गन भाई से मिलने को आए हैं। भाई से मिलने का है? ए सूर्या, कौन है वो लोग? पुष्पा, सिंडिकेट मेंबर, तिरुपति से आया, धंधे की बात करनी है मुर्गन भाई से। उनको पेजर नंबर बता दो 8384, फौरन समझ जाएंगे, देखना। अबे मेरा कान काय को फाड़ रहा है? मुर्गन साहब बिजी है मीटिंग में, जब खाली होंगे तब मिल लेंगे। सुन लिया ना, मुर्गन सर तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकते। चल फुटो यहाँ से। आजा, ऐसा क्या? पहले ऊपर जाके सैंपल दिखा। ये क्या है? ये भाऊ का विजिटिंग कार्ड है, ऊपर जाके दिखा, तेरा भाई खुश हो जाएगा। ए छोटू, 7 बजने वाले हैं, मुर्गन की चाय का टाइम हो गया, जल्दी से भाग कर देकर आओ उसे। हाँ ठीक है मालिक। काम रे काका, चाय कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। आज मुर्गन भाई तेरे बाकड़े पे चाय पिएगा। ये एक नंबर माल है। ये क्या है क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना, तभी देखा था। उसका बाद सीधा आज देख रहा मैं। सोना, अरे सोना। दौलत की चाहत इंसान को और ऊपर लेकर जाती है, लेकिन अच्छे किस्म के लाल चंदन के लिए नीचे जाना पड़ता है। ये सिर्फ घने जंगलों में मिलता है और ऐसी खतरनाक जगह जाने की हिम्मत सिर्फ पुष्पा भाऊ में ही है।